आज हम कक्षा 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड का पहला अध्याय भोजस्य औदार्यम पढ़ेंगे। भोजस्य औदार्यम। भोजस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, इसका चिन्ह है का के की, अर्थात भोज की, औदार्यम उदारता, भोज की उदारता। आइए चैप्टर देखते हैं। तत् कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देव कोपी न अवशेषो विद्वान् द्वारी वर्तते इति। तब कदाचित कभी, भोज के टाइम की बात है, कभी द्वारपाल ने आकर के महाराजं भोजम, महाराज भोज से कहा, प्राह मतलब कहा, देव कोपी न अवशेषो, कोपीन मतलब होती है लंगोटी, अवशेष मात्र, कोपीन मात्र पहने हुए कोई विद्वान द्वारी वर्तते दरवाजे पर खड़ा है, इति ऐसा। राजा प्रवेशया इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। तत् प्रविष्ट स कभी भोजम आलोक्य आद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षा श्रोणी मुमोच। तब प्रविष्ट हुए उस कवि ने, उस विद्वान ने भोजम आलोक्य, भोज को देखकर, अद्य में दरिद्र नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश, आज मेरी दारिद्रता का नाश, भविष्यति हो जाएगा, इति भविष्य प्लस इति हो जाएगा, ऐसा मत्वा मानकर, मत्वा मानकर, जहाँ भी त्वा प्रत्यय लगता है इसका अर्थ हो जाता कर, गत्वा जाकर, खादित्वा खाकर, पठित्वा पढ़कर, यहाँ है मत्वा मतलब मानकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा मानकर, संतुष्ट होकर, हर्षा श्रोणी मुमोचो, हर्ष के आंसू, मुमोच ढुलका दिए। राजा तमालोक्य, राजा उसको देखकर, प्राह बोले, कवे किम रोदसी इति, हे कवि, हे विद्वान, किम रोदसी क्यों रोते हो, ऐसा राजा ने कहा। तथा कविराह, तब कवि बोला, राजन आकर्ण्य मद ग्रह स्थिति, हे राजन मेरे घर की स्थिति सुनो, मेरे घर की स्थिति सुनो। हे राजानुच्ये पथिवचनम् आकर्ण्य ग्रहणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुपीहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यत्कृतं वृषाश्रुबहुले, तदन्तं शल्यं मे त्वमसि पुनः अवरुद्धवचता। कवि कहता है, अरे लाजानुच्चे, अरे लाजा मतलब होता खील, अरे खील ले लो, पथिक की ऊंची वचनम आकर्ण्य आवाज सुनकर, अरे खील ले लो, खील ले लो, रास्ते में चलते हुए राहगीर की ऊंची आवाज सुनकर, गृहिणी मेरी स्त्री, मेरी पत्नी, जो कि दीन मुख वाली है, मेरी स्थिति के कारण दीनहीन मुख वाली है, वह शिशो कर्णों, शिशुओं के कानों को यत्न पूर्वक ढक देती है, और दृशा अश्रु बहुले, बहुत सारे अश्रुओं वाली दृष्टि, बहुत सारी आंसुओं भरे दृष्टि, मई क्षीणों पाए, मेरी क्षीण दीनहीन स्थिति पर इस प्रकार डालती है, बहुत सारी आंसुओं भरी दृष्टि मेरी दीनहीन क्षीण स्थिति पर इस प्रकार डालती है। हे राजन, तद उसकी वह दृष्टि अंत है मेरे अंतःकरण में शल्यम सूल के समान गड़ गई है। त्वमसि तुम ही, त्वम प्लस असि तुम ही हो, जो सूल को, मेरे हृदय में गड़े हुए उस सूल को पुनः अवरुद्ध, फिर से अवरुद्ध करके, निकाल करके मुझे मुचिता मुक्त कर सकते हो। राजा शिव शिव इति उदीर्य प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्वा
प्राह राजा कल्याण हो ऐसा उदीर्यन कहते हुए उस कवि को प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लाख दत्वा देकर प्राह बोले, त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत घर को जाओ, त्वदग्रहणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी खिन्ना दुखी वर्तते है। अन्यथा दूसरे दिन श्री भोज शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिवालय जाते हैं। तदा कोऽपि ब्राह्मणा राजन शिव सन्निधो प्राह देव, तब कोई ब्राह्मण राजन राजा को शिव सन्निधो शिव जी के पास पाकर प्राह बोला, देव अर्ध दानव वैरिणा गिरिजाम प्राप्य अर्ध शिवस्याहृतम, देवे त्वं जगती तले पुरर्भावे शमो मिलति, गंगा सागरम अंबरम शशिकला नगाधिप क्षमातलम, सर्वज्ञ तत्त्वाधीश्वरम त्वं गतम, त्वां मां तु भिक्षाटनम्। ब्राह्मण बोला, अर्ध दानव वैरिणाम गिरिजाम प्राप्य अर्थ शिवस्य हृदम, शिव का हृतम हरण कर लिया। आधा भाग दानव वैरिणा, दानवों के वैरी अर्थात विष्णु जी ने शिव जी का आधा भाग हरण कर लिया, दानवों के वैरी विष्णु ने, और आधा भाग गिरिजा प्राप्य, गिरि की पुत्री गिरिजा अर्थात पार्वती ने प्राप्त कर लिया। देवे त्वं जगती तले पुरहरा भावे, और देवे त्वं देव तत्व की इस जगती तल पर, इस भूतल पर, इस पृथ्वी तल पर देव तत्व की पुरुर्भावे कमी हो जाने के कारण गंगा सागर में चली गई, और शशिकला चंद्रमा अंबरम आकाश में चले गए, नगाधिप नागों के राजा शेषनाग रसातल में शमु मिलती चले गए। और हे राजन, सर्वज्ञ तत्व अधीश्वरम तुम गता, सब कुछ जानने और अधीश्वरता करने का तत्व तुम गता तुम्हारे पास चला गया। माम तू भिक्षाटनम, और मेरे हिस्से में तो ये भीख मांगनी ही रह गई। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षोदर, राजा संतुष्ट हुए और उसको प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लाख दे दी। अन्यथा राजा समुपस्थिता सीताम प्राह, दूसरे दिन राजा ने समुपस्थिता पास में खड़ी सीताम प्राह, सीता से कहा, देवी प्रभात वर्णन, हे देवी प्रभात का वर्णन करो। इति ऐसा। सीता प्राह, सीता बोली, विरल विरला स्थूला तारा कलाविव सज्जना, मना इव मुने सर्वत्र प्रसन्ना भूनवा, अप्सरति च अध्वान्तं चित्ता सत्तामिव दुर्जना, व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मी रणोद्यमिनामिव। सीता कहती हैं, विरल विरला, अरले विरले, इक्के दुक्के, स्थूला तारा, स्थूल मतलब बड़े बड़े, बिरले अरले बिरले, बड़े बड़े तारे आसमान में कलयुग के सज्जनों के समान दिखाई दे रहे हैं। मना इव मुने सर्वत्र प्रसन्ना भूनवा, और आसमान मुनियों के मन के इव, इव मतलब समान, आसमान नभ मुनियों के मन के समान सर्वत्र
प्रसन्न दिखाई दे रहा है, अर्थात आसमान चारों ओर स्वच्छ एवं साफ दिखाई दे रहा है। अपसरति च ध्वांता, ध्वांत मतलब अंधेरा, अंधेरा अपसरति धीरे धीरे खिसक रहा है। प्रभात का वर्णन हो रहा है, इसलिए अंधेरा धीरे धीरे खिसक रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चित्ता सत्ता मिव दुर्जना, जिस प्रकार से सत्ता सज्जन लोगों के चित्त से दुर्जनों के लिए सम्मान धीरे धीरे कम होता है। प्रजति च निशा क्षिप्रम, और रात्रि शीघ्रता से इस प्रकार भाग रही है जिस प्रकार उद्यमहीन राजाओं की लक्ष्मी शीघ्रता से समाप्त हो जाती है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासं प्राह, राजा ने सीता को भी लक्ष्यम दत्वा लाख दिए, ने लाख रुपया दिए। कालिदासं प्राह, और कालिदास से बोले, सखे हे मित्र, हे सखे, त्वमपि तुम भी प्रभातम वर्णय, प्रभात का वर्णन करो। ऐसा तब कालिदास प्राह, कालिदास बोला, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतश्वायाश्चंद्रो बुधजनायन ग्राम्य सदसी क्षणं क्षीणास्तारा नृपतया इवा नोध्यं परा नदी पाराजन्ते द्रवणरहिता नामिव गुणा। कालिदास कहते हैं, हे राजन, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, रसपतिरिव कहते हैं पारे को, और सूर्य को भी रसपति कहते हैं। प्राची मतलब पूर्व दिशा, पिंगा पीली, अभूत हो गई है। सूर्य की किरणों को पाकर, सूर्य की कनकम सुनहरी किरणों को पाकर के पूर्व दिशा पीली हो गई है। गतश्छाया चंद्रो, और चंद्रमा छाया को यानी कांतिहीन हो गया है। सूर्य के अरुणोदय होने पर चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ग्राम्य सदसी इव बुद्धजना, जिस प्रकार गंवारों की सभा में बुद्धिमान व्यक्ति कांतिहीन हो जाता है, उसकी महत्ता नहीं रहती है, उसी प्रकार प्रभात काल होने पर चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणास्तारा नृपतया युवान उद्यम परा, क्षण क्षण करके, पल पल करके तारों का प्रकाश क्षीण हो गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वो अनुद्यम परा, उद्यमहीन नृपतया, राजाओं का तेज समाप्त हो जाता है। नदी पाराजन्ते द्रवण रहिता नामिव गुणा, और प्रभात काल होने पर दीपक ठीक उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो रहे हैं जिस प्रकार से द्रविण रहिता धन से रहित निर्धन व्यक्ति के गुण दिखाई नहीं देते। राजा अति संतुष्टो, राजा अत्यंत संतुष्ट हुआ। तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्तो, और उन्हें भी प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपये दिए। हमने इस वीडियो में अध्याय 1 ओजस्य औदार्यम समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। आगे भी हम अपने विषय से संबंधित वीडियो प्रेषित करते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।